हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, हाइगन्स प्रिंसिपल क्या कहता है, इन्होंने क्या दी, एक हाइपोथेसिस दी। इन्होंने क्या बोला कि हाइगन्स गेव ए हाइपोथेसिस फॉर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ ए कॉमन वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ अ वेव इन अ मीडियम। ये क्या कहता है कि हमारी कोई भी एक वेव है वो मीडियम में से पास कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ पोजीशन होएगी, कुछ पॉइंट्स होएंगे, ठीक है, कुछ कॉमन वेव फ्रंट्स होएंगी हमारी, तो उसमें हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे जब उस पोजीशन के ऊपर। तो वो क्या था, हमारा हाइगन्स प्रिंसिपल था। हम देखते हैं कैसे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले उन्होंने दो आपके रूल्स दिए। ठीक है, कोई भी दो रूल्स डिफाइन किए, उनको ध्यान में रखना है। एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट। ठीक है, आपके पास एक वेव फ्रंट है। ठीक है, सपोज ये आपके पास वेव फ्रंट है, इसके ऊपर जो कोई भी पॉइंट होगा, ये पहली वेव फ्रंट, ये दूसरी, ये तीसरी, इसको कंसिडर कर लो 1 2 3। ठीक है, अब इसके आपका सोर्स ऑफ लाइट ये है। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट होगा, वो क्या करेगा, जैसे आपका फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा। किसके लिए, दूसरी वेव फ्रंट के लिए। जैसे हमने क्या पढ़ा था, इमेजेस के केस में पढ़ा था, लेंस के केस में। ठीक है, अभी लेटेस्ट पढ़ा हमने, ये क्या है, हमारे पास दो लेंस हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने कहाँ बनाई, इमेज हमारी यहाँ बना दी। ठीक है, फर्स्ट लेंस के लिए। अब ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, किसके लिए, सेकंड लेंस के लिए। हमने स्टडी किया था। ऐसे ही क्या करता है, वेव फ्रंट काम करेगा आपका, कि मीन्स आपका जो फर्स्ट वेव फ्रंट के ऊपर, ये फर्स्ट वेव फ्रंट है, इसके ऊपर जो पॉइंट होगा, अब ये सोर्स का काम करेगा, किसके लिए, सेकंड के लिए। ऐसे ही सेकंड के ऊपर जो पॉइंट होगा, ये फ्रेश सोर्स का काम करेगा थर्ड के लिए, और सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा एक्ट एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, ठीक है, कोल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। अब ये जो नए आपके पॉइंट्स हुए, फ्रेश सोर्स हुए, ठीक है, नई डिस्टर्बेंस के लिए, इनको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे, क्योंकि हमारा सोर्स तो ये था। ठीक है, अब ये क्या बना, आपका फ्रेश सोर्स बना नई डिस्टर्बेंस के लिए। तो ये जो फ्रेश सोर्स होगा, इसको क्या कहेंगे, हम सेकेंडरी वेवलेट कहेंगे। ठीक है, विच ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन। अब ये क्या करेगा, अब ये वापस, जैसे ये सारी डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रहेगा, ऐसे ही अब ये वापस सारी डायरेक्शंस में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा, किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ, मीडियम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था, सरफेस टचिंग दी सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है, टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट। मीन्स क्या हुआ कि अब ये जो सरफेस टच कर रहा है इन सेकेंडरी वेवलेट्स को, ये सरफेस टच कर रहा है सेकेंडरी वेवलेट्स को, और ये क्या है, अगर हम टेंजेंशियली इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, मीन्स अगर अभी मैंने क्या बताया कि ये टेंजेंशियली आगे बढ़ते हैं ना, अगर टेंजेंशियली हम इसके अंदर से लाइन पास कर दे तो वो क्या होती है, रे ऑफ लाइट कंसीडर होती है। सिर्फ वो पॉइंट्स रे ऑफ लाइट कंसीडर होंगे जो टेंजेंशियली निकलेंगे उस पॉइंट में से। अब इस पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे क्या दो टेंजेंट हो सकते हैं, नहीं, एक ही टेंजेंट होगा ना, 90 डिग्री एक ही जगह बनेगा। यहाँ से निकला, यहाँ पे टेंजेंट बना, तो अब ये जो टेंजेंट जहाँ पे मीट करेगा, जहाँ पे जाके, तो ये क्या बनाएगा, अब नया वेव फ्रंट बनाएगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये क्या है हमारा प्राइमरी, ये कौन सा है हमारा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, आगे देखते हैं इसको इन्होंने कैसे किया। इस केस में ये क्या था, आपका सोर्स ऑफ लाइट था। ठीक है, अब फर्स्ट सोर्स ऑफ लाइट निकली सारी डायरेक्शंस में। ठीक है, फर्स्ट डायरेक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब ये क्या बन गया, आपका एक वेव फ्रंट बन गया। अब इस वेव फ्रंट के अंदर हमने क्या लिए, 4 पॉइंट्स कंसीडर किए, 1 2 3 4। और हमने क्या बताया, फर्स्ट वेव फ्रंट के अंदर जो हम पॉइंट कंसीडर करेंगे वो क्या होगा, फ्रेश पॉइंट होगा, किसके लिए, सेकंड वेव फ्रंट के लिए होगा। ठीक है, अब ये हमने 4 पॉइंट कंसीडर कर लिए यहाँ से, 1 2 3 4। और ये 4 पॉइंट्स क्या होंगे, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, ये फ्रेश न्यू सोर्स होंगे। ठीक है, और फ्रेश न्यू सोर्स को हमने क्या बोला था, सेकेंडरी वेवलेट्स बोले थे। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गए, सेकेंडरी वेवलेट्स हो गए यहाँ पे, ये क्या हो गए सारे। अब ये क्या है, पॉइंट, इन पॉइंट सोर्स आपका कौन सा वेव फ्रंट बनाता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता है। ठीक है, तो इस सब के बाद हमने क्या कर दिया, स्फीयर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से ये स्फीयर ड्रॉ कर दिया, ये स्फीयर ड्रॉ कर दिया, ये स्फीयर ड्रॉ कर दिया। अब इस स्फीयर को जो पार्ट टेंजेंशियली टच करेगा, ठीक है, इस स्फीयर का ये टेंजेंट हो गया, यहाँ पे ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया। इन सब टेंजेंट्स को क्या करो, ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब ये जो टेंजेंशियली सारे स्फीयर को ड्रॉ करेगा, ये क्या होगा, आपका सेकेंडरी वेवलेट है। हमने यहाँ पे यही स्टडी किया था। सबसे पहले एक सोर्स लिया हमने, ठीक है, सारी डायरेक्शंस में गया।
ठीक है। अब उन सोर्स पॉइंट्स से क्या बना हमारा, एक प्राइमरी वेव फ्रंट बना। अब उस प्राइमरी वेव फ्रंट पे कंसीडर कर लो कितने भी पॉइंट, इन्होंने लेट से हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए थे यहाँ से, ठीक है, हम इन्होंने 4 किए हैं, कितने भी पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हो। इन सब के बाहर हमने क्या किया, सर्कल स्फीयर्स ड्रॉ किए यहाँ पे, ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स की पोजीशन को बताने के लिए, ठीक है। ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये क्या बताएंगे, आपकी पोजीशन बताएंगे, किसकी, सेकेंडरी वेवलेट की, कितने टाइम में, टी टाइम में, कोई एक टाइम था, टी टाइम था, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहता है कि लाइट जो ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस, वो लाइट ट्रैवल कितना टाइम करेगी डिस्टेंस, आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, और स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे, c इंटू टी हो गया, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे आपका, c इंटू टी हो गया। और जो हमने स्फीयर ड्रॉ करे हैं ये, इसका जो रेडियस है वो हमने क्या कंसीडर किया, एक्स सी इंटू टी, ठीक है। अच्छा, अब ये तो क्या है आपका, ए बी प्राइमरी वेव फ्रंट है, A1 B1 क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ठीक है। ये तो किस में बन रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आप कभी भी मूव करते हैं तो हमने क्या देखा है कि हमेशा एक वर्ड हम अभी तक पढ़ते आए हैं हाइगन्स प्रिंसिपल में, कि कहाँ से लेना है हमने, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रे ऑफ लाइट जाएगी। क्या रे ऑफ लाइट कभी बैकवर्ड जाती है, नहीं जाती ना, हमेशा आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाती है। तो एक वेव फ्रंट आपका बैक में भी बन रहा है, बट वो आपको कभी भी विजिबल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपने कभी भी पढ़ा होगा कि वेव हमेशा आगे को जाती है, क्या कभी पीछे को भी ट्रैवल करती है, वो नहीं करती ना। तो इसलिए जो पीछे वेव फ्रंट बन रहा है हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ जो हमारा वेव फ्रंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनेगा हम उसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये तो किसके लिए था, आपका स्फेरिकल के लिए था, ठीक है। जब आपका क्या होगा, पॉइंट सोर्स ये हो गया, ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बना आपका। अब हमने एक और क्या बना था आपका, एक प्लेन वेव फ्रंट भी तो बनेगा ना। ये आपका 1 वेव फ्रंट था, इस पे भी क्या किए, 4 पॉइंट्स कंसिडर किए हैं हमने यहाँ से, ठीक है, और उनके स्फीयर ड्रॉ कर दिए। अब क्या करेगा, ये क्या है, आपके सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। अब इस सेकेंडरी वेवलेट्स को जो टेंजेंशियली लाइन ड्रॉ करेगी, ठीक है, वो आपको क्या देगी, आपकी सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब इसमें भी जो बैकवर्ड होगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो यानी प्राइमरी आपका ए बी हो गया, और A1 B1 दोनों केसेस में आपका क्या होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हाइगन्स प्रिंसिपल।